अभिनय के महारथी थे फारूक शेख। इसके साथ ही वे एक प्रसिद्ध अभिनेता, समाजसेवी और टेलीविजन प्रस्तुता भी थे। फिल्म शतरंज के खिलाड़ी, उमराव जान, बाजार, चश्मे बद्दू जैसी कई बेहतरीन फिल्मों में उन्होंने अपनी सादगी से भरे अभिनय से लोगों का दिल जीता। थिएटर में बेहतरीन परफॉर्मेंस की बदौलत ही उन्हें 1973 में आई फिल्म गर्म हवा में ब्रेक मिला। अभिनेत्री दीप्ति नवल के साथ उनकी जोड़ी को दर्शकों ने बेहद पसंद किया। फिल्म लाहौर के अभिनय में उन्होंने 2010 में नेशनल अवार्ड भी जीता। फारूक शेख ने रियलिटी शो जीना इसी का नाम है में टीवी प्रस्तुता की भूमिका भी शानदार तरीके से निभाई। उन्हें 70 और 80 के दशक की फिल्मों में अभिनय के कारण काफी प्रसिद्धि मिली। वह सामान्यतः एक कला फिल्म में अपने कार्य के लिए प्रसिद्ध थी, जिसे समांतर सिनेमा भी कहा जाता है। उन्होंने सत्यजीत राय और निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी जैसे भारतीय सिनेमा के महान निर्देशकों के साथ काम किया, यानी कि उनके निर्देशन में काम किया। कई बेहतरीन फिल्मों में अपनी सादगी से भरे अभिनय से लोगों का दिल जीतने वाले अभिनेता फारूक शेख का जन्म 25 मार्च 1948 में गुजरात के अमरौली में हुआ था। उनके पिता का नाम मुस्तफा शेख और माता का नाम फरीदा शेख था। उनके पिता मुस्तफा शेख एक जाने माने वकील थे। वे एक जमींदार परिवार से थे और फारूक शेख अपने 5 भाइयों में सबसे बड़े थे। कॉलेज के दिनों में उनकी मुलाकात रूपा जैन से हुई, जो आगे चलकर उनके जीवन संगिनी बनी। फारूक और रूपा ने 9 साल तक एक दूसरे से मेल मुलाकातों के बाद शादी का निर्णय लिया था। दोनों ही परिवार उनकी दोस्ती से वाकिफ थे और किसी ने विरोध भी नहीं किया। हालांकि रूपा के परिजन इस बात से जरूर थोड़ा चिंतित थे कि फारूक, जो उन दिनों एक उभरते एक्टर थे और ज्यादातर रंगमंच पर काम करते थे, उनकी बेटी का ख्याल कैसे रख पाएंगे। लेकिन फारूक को जल्दी ही कामयाबी के बाद वे निश्चिंत हो गए। फारूक शेख ने प्रारंभिक शिक्षा मुंबई के सेंट मैरी स्कूल से ग्रहण करने के साथ ही उन्होंने यहाँ के सेंट जेवियर्स कॉलेज में आगे की पढ़ाई की। फारूक शेख के जीवन पर उनके पिता का गहरा प्रभाव पड़ा। यही कारण था कि उन्होंने वकालत की पढ़ाई की। उनका मकसद पिता की विरासत को आगे ले जाना था। मुंबई के सिद्धार्थ कॉलेज ऑफ लॉ से उन्होंने कानून की पढ़ाई की थी, लेकिन वकील बनने के बाद जल्द ही उन्हें यह महसूस हुआ कि यह पेशा उनके जैसे इंसान के लिए ठीक नहीं है। उनका कहना था, ज्यादातर मामलों के फैसले अदालत में नहीं बल्कि पुलिस थानों में ही तय हो जाते हैं। इसके बाद ही उन्होंने एक्टिंग को तवज्जो देनी शुरू कर दी। फारूक कॉलेज के दिनों में नाटकों में काम किया करते थे और यहाँ शबाना आजमी उनकी अच्छी दोस्त थी। दोनों ने कई नाटकों में साथ काम किया था। कॉलेज के बाद शबाना जब फिल्म इंस्टीट्यूट में पढ़ाई के लिए पुणे जाने लगी तो उन्होंने फारूक से भी चलने को कहा, परंतु उन्हें वकालत की पढ़ाई करनी थी। फारूक स्कूली दिनों से न केवल क्रिकेट के दीवाने थे बल्कि अच्छे क्रिकेटर भी थे। उन दिनों भारत के विख्यात टेस्ट क्रिकेटर वीनू मानकंड सेंट मैरी स्कूल के 2 सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटरों को हर साल कोचिंग देते थे और हर बार उनमें से एक फारूक हुआ करते थे। जब वह सेंट जेवियर कॉलेज में पढ़ने गए तो उनका खेल और निखरा। सुनील गावस्कर का शुमार फारूक के अच्छे दोस्तों में होता है। वकालत से नाता तोड़ने के बाद उन्होंने एक्टिंग को अपना करियर बनाने की सोची और उस पर ध्यान देने लगे। उन्होंने अपनी पहली फिल्म गर्म हवा में मुफ्त में काम करने को हामी भरी। इस फिल्म को रमेश सत्यू बना रहे थे और उन्हें ऐसे कलाकार की जरूरत थी जो बिना फीस लिए तारीखें दे दे। लेकिन बाद में इस फिल्म के लिए फारूक शेख को 750 रुपए मिले, वह भी 5 साल में। फारूक शेख के वकालत छोड़कर फिल्मों में काम करने से उनके माता पिता को आश्चर्य तो हुआ, लेकिन उन्होंने बेटे के फैसले का विरोध नहीं किया। वे उनके साथ खड़े रहे। फारूक के अनुसार उन दिनों तक यह बात खत्म हो चुकी थी कि फिल्मों में काम करना बुरा है। गर्म हवा के रिलीज के बाद फारूक के पास दूसरी फिल्मों के ऑफर भी आने लगे। विख्यात निर्देशक सत्यजीत रे को उनका काम काफी पसंद आया तो उन्होंने अपनी फिल्म शतरंज के खिलाड़ी में उन्हें एक रोल ऑफर कर दिया। जब सत्यजीत रे ने फोन किया तो फारूक कनाडा में थे। उन्होंने कहा कि मुझे लौटने में 1 महीना लग जाएगा। सत्यजीत रे ने कहा कि वे इंतजार करेंगे। भारतीय अभिनेता, समाजसेवी और टेलीविजन प्रस्तुता रहे फारूक शेख ने अपने करियर की शुरुआत थिएटर से की थी। उन्होंने सागर सरहदी के साथ मिलकर कई नाटक भी किए। बॉलीवुड में उनकी पहली बड़ी फिल्म गर्म हवा थी जो 1973 में आई थी। फिर उसके साथ बाद में
महान फिल्मकार सत्यजीत रे के साथ उन्होंने शतरंज की खिलाड़ी की। शुरुआती सफलता मिलने के बाद फारूक शेख को आगे भी फिल्में मिलने लगी, जिसमें 1979 में आई नूरी, 1981 की चश्मे बद्दूर जैसी फिल्में शामिल हैं। दीप्ति नवल और फारूक शेख की जोड़ी 70 के दशक की सबसे हिट जोड़ी रही। दर्शक इन्हें फिल्मों में एक साथ देखना चाहते थे। इन दोनों ने एक साथ मिलकर कई फिल्में की। इसमें चश्मे बद्दूर, साथ साथ, कथा, रंग बिरंगी आदि प्रमुख है। फारूक शेख अपने किरदारों में जुझारू मध्यम वर्गीय और मूल जीवी इंसान के साथ साथ मनुष्य की फितरत को भी अभिव्यक्त करने के लिए जाने जाते हैं। उनकी आखिरी कुछ फिल्मों में सास बहू और सेंसेक्स, एक्सीडेंट ऑन हिल रोड और लाहौर जैसी फिल्में रही। इन फिल्मों में भी एक बार फिर उनकी परिपक्व छवि दिखी। अभिनेता फारूक शेख एक ऐसे कलाकार हैं जो बड़े और असाधारण श्रेणी के कलाकार हैं और इनकी चर्चा एक अनुभवी कलाकारों के रूप में होती है और इनकी पहचान भी काफी अलग है। इनके लिए जो किरदार इन्होंने फिल्मों में निभाए हैं, तो जैसे लगता है कि वो खास किरदार इन्हीं के लिए बनाए गए हैं। ऐसे अभिनेता पर्दे पर केवल अभिनय नहीं करते, बल्कि उस अभिनय को जीते हैं। ऐसे किरदार ही आपके जहन में इतना प्रभाव छोड़ जाते हैं कि आप उन्हें लंबे समय तक भूल नहीं पाते। बॉलीवुड में आज इतना ही। हमारे साथ बने रहिए बॉलीवुड की अन्य दिलचस्प खबरें जानने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।